हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? यह इंडोनेशिया ने किया है। जो नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है, जिससे अनाज निर्यातकों में चिंता पैदा हो गई है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? यह नागपुर में हुआ है। जो महाराष्ट्र के नागपुर में इसे लॉन्च किया गया है। नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुमंडल द्वारा इस विचार के पीछे के संगठन है। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यह मुंबई में हुआ है, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय के लिए आवाज़ और आत्मनिर्भर भारत की अपील को मजबूत कर रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत कमी आई है? यह 12.3% की कमी आई है, जो 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम है। गरीबी की संख्या 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई थी। और विश्व बैंक के नीति शोध कार्यपत्र के अनुसार शहरी भारत की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह कर्नाटक ने किया है। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा किया है कि सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गडग में तोतादार मठ के सिद्धलिंग स्वामी एक विचारक और दार्शनिक थे। उन्होंने कपाटा गुड्डा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने सरकार को इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मजबूर किया। आज का अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह महाराष्ट्र है। जो महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे पिछले साल नवंबर में उच्च आदिवासी आबादी वाले 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानव अधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक
रिपोर्ट जारी की है? यह भारत में जारी किया है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष पूर्वव्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है। इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारों की स्थिति पर देशवार चर्चा शामिल होती है। दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? यह ई-डार है। अब इसका DAR का फुल फॉर्म होता है डिटेल ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसे विकसित किया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है तथा दुर्घटना के मुआवजे दावों को तेजी से निपटने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में BRO को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? यह हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। जो हिमाचल प्रदेश के BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा किया कि सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर, BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे 16,580 फीट के ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमाचल से जांस्कर रोड सिंकुला दर्रा को खोलते हुए यह बात कही, जहां आधा दर्जन से अधिक वाहन जांस्कर की ओर से मनाली की ओर गए। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? यह मनदीप सिंह ने जीती है, जो पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में नेशनल फिजिक कम्युनिटी का नॉर्थ इंडिया और मिस्टर ट्राई सिटी बॉडी बिल्डिंग और फिजिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें पूरे उत्तर भारत के 200 से अधिक बॉडी बिल्डरों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। चंडीगढ़ के मनदीप सिंह को NPC नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर ट्राई सिटी बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक के दूसरे संस्करण में बॉडी बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया और ट्राई सिटी प्रतियोगिता श्रेणी में समग्र विजेता घोषित किया गया इनको। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृपाण शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? यह पश्चिम बंगाल में किया गया है, जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया। अभ्यास का उद्देश्य एक एकीकृत लड़ाई में लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संयुक्त कौशल और सिंक्रोनाइजेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? यह फिनलैंड ने किया है, जो इसके जरिए दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने हेतु नवीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के 3 प्रमुख संस्थानों IIT मद्रास, IIMSR पुणे और CDEC पुणे की पहचान की है। आज का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? यह सिंगापुर है। जो भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में वर्चुअली भाग लिया और भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंध की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक गायक थे। जो लोकप्रिय उड़िया गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। कर एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। उन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अगले सेनाध्यक्ष होंगे? यह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे थल सेनाध्यक्ष हैं। वह जनरल एमएम नरवणे का स्थान लेंगे, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।